हे फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं भी अच्छी हूँ और नहीं भी, क्योंकि गाइस कुछ दिन पहले ऐसा हुआ था ना कि गर्मी बिल्कुल नहीं थी, एकदम ठंड पड़ गई थी। लेकिन अभी ये हुआ ना कि कल परसों और आज इतनी ज़्यादा 3-4 दिनों से इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, क्योंकि मतलब सब लोग भी परेशान हैं और मैं और मेरे पतिदेव भी बहुत परेशान है। इसकी वजह से पूरी रात हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। और पतिदेव तो ऑफिस जाते हैं और उनका मतलब टाइम से सोना भी ज़रूरी होता है, सुबह उठना भी पड़ता है। तो रात भर पतिदेव सो नहीं पाए और उनकी वजह से मैं भी नहीं सो पाई। रूम इतना ज़्यादा गर्म हो रहा था ना, कूलर है, फैन चला के रखा था, उसके बावजूद भी ना रूम इतना ज़्यादा गर्म हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि बॉडी में खुजली खुजली सा हो रहा था। तो हम दोनों ने पूरी रात ना ऐसे बालकनी में, रूम पे थोड़ी देर, बालकनी में थोड़ी देर ऐसी बैठी रही और पूरी रात इस तरीके से हम लोगों ने बिताया, क्योंकि एकदम अजीब सा लग रहा था, अच्छा ही नहीं लग रहा था। और मैंने तो रात को 1-2 बार मुझे वोमिटिंग जैसा भी आ रहा था गर्मी की वजह से। तो पतिदेव ने ना सुबह सुबह उठ गए, मतलब सो तो नहीं पाए थे रात भर। तो सुबह 2-3 बजे थोड़ा सा सोए थे, उसके बाद फिर 4 बजे उठ गए थे। फिर सुबह सुबह उठने के बाद ना पतिदेव ने बोला कि चलो तुम्हें वॉक पे ले जाता हूँ, क्योंकि थोड़ा एक्सरसाइज भी कर लोगी, सुबह सुबह उठी गई हो, रोज़ तो नहीं उठती हो सुबह सुबह, तो आज उठी गई हो तो चलो मेरे साथ वॉक करवाने के लिए ले जाता हूँ। तो सुबह सुबह 6 बजे हम लोग चले गए थे वॉक पे और पार्क में थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह किया। उसका वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी था। तो उसके बाद मैं चली आई थी घर। आज ना गाइस गर्मी की वजह से मैंने सुबह ही नहा लिया। 1 घंटा वॉक करके आने के बाद फिर मैंने यहाँ पे ना ये जो मटर है ना, कच्चा वाला मटर, कच्चा जो ऐसे जो रेगुलर नहीं मिलता है वो नहीं, जैसे कि दुकान पे सुखा के रख देते हैं ना मटर को, तो वही वाला मटर ना मिल नहीं रहा था। तो मैं कल लेके आई थी मार्केट से और बहुत महंगा हो गया है। ये आधा किलो लेके आई थी, 150 रुपये किलो बोल रहे थे, तो ऐसे लेके आई थी मैं आधा किलो। तो यहाँ पे ना फिर मैंने रात को ही भिगो के रख दिया था और मैंने सुबह सुबह ही नहा लिया था, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी। वॉक करके आने के बाद मैंने पतिदेव को कहा कि तुम भी नहा लो और मैं भी नहा लेती हूँ। मैंने फिर झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, उसके बाद फिर मैंने नहा लिया। बाल कंघी वगैरह करने के बाद, वैसे तो डेली हो नहीं पाता है क्योंकि मैं लेट उठती हूँ और उठने के बाद ही मैं तुरंत खाना बनाने चली जाती हूँ। लेकिन सोचा कि आज से ना, मतलब आज तो मैं सुबह सुबह उठ गई थी। मैंने ना पतिदेव को कहा कि कल से भी मैं सुबह सुबह उठा करूँगी, क्योंकि ना ये जो सोने की आदत है ना, ये एकदम बेकार होती है। और सोते रहो तो ऐसा लगता है कि सोते रहो और पूरा दिन फिर आलसी लग जाता है। तो अगर सुबह सुबह उठते हो ना तो उसमें ज़्यादा आपका जो अंदर की जो इम्यूनिटी पावर है वो भी बरकरार रहती है और पूरे दिन आपको एकदम फुर्तीलापन रहता है। तो सुबह सुबह उठना ज़रूरी होता है और एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी होता है। तो उसके बाद मैंने चने को भिगो के रख दिया था, जो कच्चा वाला चना मटर होता है, सॉरी, मटर को मैंने भिगो के रख दिया था। फिर मैंने नहा धो के मैंने सोचा कि अभी खाना भी बना लेती हूँ। आज बहुत जल्दी सुबह सुबह खाना बन गया था क्योंकि सुबह सुबह उठ भी गई थी। फिर मैंने यहाँ पे प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, धनिया पत्ता सब कुछ मैंने कट कर लिया था बारीक बारीक करके, क्योंकि जो जो मटर है उसको मैं अच्छी तरीके से बनाऊंगी। और पहले ना मैंने इसको कुकर में बॉईल कर लिया था और बॉईल करने के बाद फिर मैंने सारे जो मसाला है उसको मैंने सरसों के तेल में फिर फ्राई किया, अच्छे से मैंने भूना, इसको बहुत देर तक भूना। भूनने के बाद फिर मैंने चढ़ा दिया था। सोचा कि साथ में ना यहाँ पे मैं चावल भी चढ़ा देती हूँ, क्योंकि मटर की सब्ज़ी के साथ ना चावल अच्छा लगता है। और साथ में मैंने पूरी भी बनाई थी, सोचा कि 2-3 पूरी भी रख दूँगी लंच में, तो पतिदेव का अगर मन करेगा तो खा लेंगे या फिर चावल खा लेंगे, क्योंकि ऑफिस में और भी बंदे होते हैं ना जो मतलब अभी बैचलर है, उनके वाइफ वगैरह नहीं है। तो जो मेरे पतिदेव का जो लंच बॉक्स है उससे वो लोग भी खा लेते हैं, उनके दोस्त लोग भी खा लेते हैं। बोलते हैं कि भाभी को बोलना कि बना के दे, क्योंकि हम लोग अभी बैचलर है, शादीशुदा नहीं है, तो भाभी को बोला। इसलिए मैं ना हमेशा पतिदेव के लंच में थोड़ा ज़्यादा ही खाना रख देती हूँ, क्योंकि वो लोग भी खाते हैं। तो फिर यहाँ पे ना टैंकी में पानी ख़त्म हो गया था, फिर मैंने पानी भी डाल दिया। पानी तो हम लोग खरीद के पीते हैं गाइस, लेकिन पानी उतना अच्छा नहीं है। और यहाँ पे ना आरओ का कोई वो कनेक्शन नहीं है न्यू अशोक नगर में, इसी के चक्कर में थोड़ा दिक्कत होती है। और हमारी जो गांव है उत्तराखंड की पानी तो इतना ज़्यादा अच्छा और मस्त है। जब मैं अपनी गांव जाती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत मोटर चला के मैं नहाती हूँ। और दिल्ली में तो पानी की भी कमी है और पानी बहुत बचा के चलना होता है, और मैं बचाती भी हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं पानी नहीं बचाती हूँ। मैं जब गाँव में होती हूँ ना तभी भी मैं
पानी बहुत कम यूज़ करती हूँ, जितना मुझे चाहिए ज़रूरत के उतनी ही मैं यूज़ करती हूँ। बाकी मैं सबको बोलती रहती हूँ कि पानी वेस्ट मत करो, चाहे कोई भी हो, कोई भी हो, कहाँ पर भी रहता, पर भी कहाँ भी रहते हो, लेकिन वहाँ पे पता है मतलब पानी बचाना चाहिए, गांव में हो या शहर में हो, पानी बचत करनी चाहिए सबको। यहाँ पे फिर मैंने मसालों को अच्छी तरह से भूना है, बहुत देर तक भूना, और उसके बाद मैंने आलू मटर हल्दी मिर्च वगैरह नमक सब डाल दिया था और अच्छी तरीके से बना लिया था, और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी हुआ था गाइस खाने में। अभी ना मैं आपको ब्लॉग शेयर करूँगी, ऐसे रेगुलर ब्लॉग शेयर करूँगी, क्योंकि ना अभी जैसे कि अभी दशहरा आने वाला है और करवा चौथ, उसके बाद दीपावली, क्योंकि दीपावली में मैं जाऊंगी घर। हर साल दीपावली में हम लोग घर जाते हैं, अपने गांव जाते हैं, क्योंकि गांव में मेला भी लगता है, तो बहुत अच्छा लगता है उस टाइम पे फैमिली के साथ थोड़ा बहुत टाइम बिताओ, और फैमिली के साथ ही फेस्टिवल वगैरह अच्छा लगता है। तो उसी टाइम पे गाँव में मेला लगता है, तो उसी का ब्लॉग भी शेयर करूँगी। मैं अपने मायके जाऊँगी, मेरी मम्मी पापा सास ससुर सब जेठानी जेठ सब लोग, मेरा भरा पूरा परिवार है गाँव में, मैं सभी को दिखाऊँगी और आगे ब्लॉग में जब मैं गाँव जाऊँगी। और गाइस यहाँ पे ना फिर मैंने चुकंदर कट कर लिया था और एप्पल भी कट कर लिया था, क्योंकि ना मैंने आपको बताया था कि मेरे पेट में थोड़ा सा ना लीवर में इन्फेक्शन हो गया है, तो डॉक्टर ने कहा है कि थोड़ा ना तुम चुकंदर खाया करो और केला सेब वगैरह खाया करो, तो इसमें जल्दी जो लीवर है वो ना रिकवर हो जाता है। तो मैं ना यहाँ पे चुकंदर लेके आई थी कल, फिर मैं डेली एक एक चुकंदर खाती हूँ। और चुकंदर खाने के फ़ायदे देखो गाइस, चुकंदर खाओगे ना आप तो आपके फेस पे भी ना एक अलग सी ग्लो दिखने लगेगी। मैं 2 दिन से खा रही हूँ तो मेरे फेस पे भी ग्लो आ रहा है बहुत ज़्यादा, एक नेचुरली जो ग्लो होता है ना वो आता है चुकंदर से। तो आप लोग भी खाया करो, और चुकंदर सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा रहता है। तो मैंने यहाँ पे कट करने के लिए कट करके रख दिया था। पतिदेव गए थे नहाने के लिए, मैंने उनको बोला कि नहा लो। और ना उस दिन हम यहाँ से काजू बादाम अखरोट, उसके बाद क्या बोलते पिस्ता लेके आए थे, वो भी हम सुबह सुबह अपने डेली रूटीन में सुबह सुबह खाते हैं। फल फ्रूट और पिस्ता बादाम वगैरह मेरे पतिदेव को बहुत पसंद है, तो सुबह का रूटीन ऐसा ही रखना चाहिए, हल्का फुल्का खाना। फिर दोपहर का थोड़ा हैवी खाना हो तो चलेगा, कभी कभी दोपहर में मछली चिकन वगैरह बना लेती हूँ, लेकिन सुबह का खाना तो ऐसे ही हल्का फुल्का ही रहता है। तो यहाँ पे मैंने फिर पूरियाँ भी तल ली थी, तो पूरी आटे में ना मैंने थोड़ा सा धनिया पत्ता अजवाइन वगैरह मिला लिया था, नमक। तो उसका पूरी तो कभी कभार ही बनाती हूँ मैं, क्योंकि पूरी रोज़ रोज़ मुझे पसंद नहीं है। और पतिदेव को तो ऑयल वाली जो चीज़ें हैं ना एकदम तेल कम डालने के लिए बोलते हैं, इसलिए आप लोग भी देखते होंगे कि मैं बहुत कम तेल यूज़ करती हूँ, क्योंकि तेल सेहत के लिए सही भी नहीं होता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे पतिदेव का लंच भी पैक कर दिया था और नाश्ता भी लगा दिया था। ये है आज की थाली। तो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट करके। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर ज़रूर करना। फिर मैंने एक एप्पल और लंच बॉक्स भी बैग में भर के रख दिया था। पतिदेव ने यहाँ पे एप्पल वगैरह चुकंदर वगैरह खा लिया था और मैंने भी खा लिया था। फिर पतिदेव यहाँ पे रेडी हो रहे थे, जूता वगैरह पहन रहे थे, क्योंकि जूता वगैरह ना अंदर नहीं ले आते हैं हम लोग, क्योंकि बाहर ही रखते हैं। पतिदेव ले आते हैं कभी कभी, क्योंकि बाहर बैठ के भी थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। और आजकल मतलब ऐसा हो रहा है ना, थोड़ा सा गर्मी की वजह से भी परेशानी हो रही है बहुत। उसके बाद मैंने कूड़े को फेंका बाहर, क्योंकि ना कूड़ा वाला भी अभी लेट आता है, तो मैंने कूड़े को भी, वैसे तो मैं कूड़ा रात को ही फेंक देती हूँ बाहर, क्योंकि घर में नहीं रखना चाहिए। और बर्तन भी मैं रात को ही धो के रख देती हूँ, चाहे जितनी भी रात हो, 12-1 बज जाए, लेकिन मैं कभी भी झूठा बर्तन नहीं रखती हूँ, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि झूठा बर्तन रखने से जो घर में सुख समृद्धि नहीं आती है। तो मैंने यहाँ पे कूड़ा भी फेंक दिया था, और कूड़े की जो बाल्टी है उसको भी मैंने धो के रख दिया था। यहाँ पे फिर पतिदेव खा रहे थे और उनसे मैं बात कर रही थी, और पतिदेव यहाँ पे रेडी हो रहे थे। और गाइस यहाँ पे ना मैंने फिर बहुत सारा पानी पिया, क्योंकि ना पानी की भी कमी हो गई है गर्मी की वजह से, और जितना पानी पियो ना उतना सेहत के लिए बहुत बढ़िया है गाइस। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो।